सिंधु घाटी सभ्यता के 12 स्थलों के इसी तरह के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सूरकोटदा से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न, सूरकोटदा से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? तो घोड़े की अस्थियों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यह एकमात्र स्थान है जहाँ से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं और ये एक अपवाद है इस सभ्यता का। ये माना जाता है कि इस सभ्यता के दौरान घोड़े की जानकारी नहीं थी, लोगों को घोड़े के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। पहला प्रश्न देखते हैं, सूरकोटदा किस राज्य में है? कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य का हिस्सा है सूरकोटदा। सूरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है कि किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, तो वो है गुजरात। घोड़े की टेराकोटा से बनी मूर्तियाँ कहाँ पर मिली हैं? लोथल से मिली हैं, ये पॉइंट भी याद रखें। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं कहाँ पर? खुदाई के दौरान लोथल में। यह भी लोथल भी गुजरात में ही है और इस सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। सूरकोटदा या सूरकोटड़ा एक ही नाम है। पहली बार कब खोजा गया? ये 1964 के साल में सबसे पहले खोजा गया था सूरकोटदा। 1964 में ये स्थान खोजा गया था। उसके बाद इसकी खुदाई शुरू करवा दी थी किसने? जगपति जोशी ने, जेपी जोशी भी जिनका नाम है। सूरकोटड़ा की खोज व खुदाई किसने करवाई? ज़्यादातर स्थलों के बारे में आपको बताया है, उसकी खोज करने वाला अलग है, खुदाई करवाने वाला अलग है, लेकिन यहाँ पर खोज भी एक ही व्यक्ति ने की है, खुदाई भी एक ने करवाई है। कौन है? जगपति जोशी। जगपति जोशी या इस जेपी जोशी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। 1964 में इन्होंने खोज कर दी थी। 1964 के बाद खुदाई शुरू करवा दी थी, 1968 तक जो चली थी। 1964 से 1968 के बीच में इसकी खुदाई करवाई गई थी सूरकोटदा स्थान की। सूरकोटदा गुजरात राज्य के किस क्षेत्र में है? तो कौन से क्षेत्र में ये है? भुज में। भुज क्षेत्र में है। और भुज किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कच्छ का रण के अंतर्गत आता है। इसी स्थान पर कच्छ के रण में एक और महत्वपूर्ण गुजरात का स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसका नाम है धोलावीरा। कच्छ के रण में ही है वो भी। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं, धोला कुआं। सूरकोटदा के अवशेष कौन से रीजन में मिले हैं? कच्छ में, गुजरात कच्छ में मिले हैं। राज्य याद रखें आप, रंगपुर, लोथल, बहुत से स्थल गुजरात से हमें मिले हैं। सूरकोटदा के निवासी घर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो कच्छ का एक और जो क्षेत्र है धोलावीरा, वहाँ पर भी ज़्यादातर मकान किसके बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। और यहाँ भी सूरकोटदा में भी पत्थरों से बने हुए थे मकान ज़्यादातर, तो पत्थरों का खूब प्रयोग किया गया था। धोलावीरा में तो ओनली पत्थरों के ही मकान बनाए जाते थे, लगभग सभी 99% जो मकान है पत्थरों से ही बनाए गए थे। आज भी उनके अवशेष मिल जाते हैं। जो कच्छ के रण गुजरात में, आपको वहाँ पर की सैर पर जाए तो ज़रूर देखना। सूरकोटदा से किस तरह के समाधान के अवशेष मिले हैं? तो इस तरह के समाधान के अवशेष और भी कई जगहों पर मिले हैं। कलश समाधान क्या करते थे? कलश में उसकी हड्डियाँ वगैरह, जो भी उस समय के निवासी थे, उनके देहांत होने पर कलश में उनकी हड्डियाँ वगैरह डालकर दफना दिया जाता था। तो इस तरह का कलश समाधान प्रचलित था सूरकोटदा में। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं, तो बाकी जगहों पर इस तरह के साक्ष्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के। सूरकोटदा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 ही ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर एक ही रक्षा, किन 2 हड़प्पाई दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र। ये कौन सा स्थान है? लोथल और सूरकोटदा में। किलेबंदी की जाती थी उस समय नगरों की, जंगली जानवरों वगैरह से बचाव के लिए।
इस सभ्यता के दौरान नगर जो थे दो हिस्सों में बटे हुए थे, एक दुर्ग क्षेत्र में और एक नगर क्षेत्र में। नगर क्षेत्र में निचले दुर्ग क्षेत्र ऊंचाई पर बनाया जाता था और नगर क्षेत्र नीचाई पर बनाया जाता था। ये ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। तो दुर्ग क्षेत्र में अमीर लोग रहते थे, नगर क्षेत्र में आम लोग रहते थे उस समय के। तो सभी नगर अलग अलग विशेषताएं इससे संबंधित। कोई क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। एक ऐसा शहर मिला है चन्हुदड़ो, पाकिस्तान में है ये। यहाँ पर कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी, एकमात्र ऐसा शहर मिला है। और पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, ये कालीबंगा में मिला है। दोनों अलग अलग, यहाँ तो एक ही रक्षा प्राचीर से, एक ही दीवार से घिरे हुए हैं, ऊंचा नगर और नीचा नगर दोनों ही। इसको पश्चिमी भाग ये दुर्ग क्षेत्र था और पूर्वी भाग क्या था, नगर क्षेत्र था। तो ये बनावट के विषय में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए नगरों की। उस समय के अधिकतर स्थलों में केवल पश्चिमी भाग यानी दुर्ग क्षेत्र जो अमीरों के रहने का स्थान था उसको ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया था, लेकिन यहाँ पर निचले क्षेत्र को भी इस किलेबंदी में ले लिया गया था, उसकी भी रक्षा के लिए प्रबंध किए गए थे। लोथल कौन सी नदी के तट पर है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। तराजू के दो पलड़े कहाँ से मिले हैं? यहाँ से एक और साक्ष्य मिला है। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य तो पहले बता चुका हूँ, घोड़े की अस्थियां यहाँ पर मिली हैं खुदाई के दौरान। तराजू के दो पलड़े कहाँ से मिले हैं? सूरकोटड़ा से ही मिले हैं। किस साक्ष्य से यह पता चलता है कि सूरकोटड़ा सैंधव सभ्यता का स्थल था? तो हर एक स्थान के बारे में, यदि आपको किसी भी स्थान के बारे में पता लगाना हो कि वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो वहाँ के मर्द भांड आप चेक कर सकते हैं। जो मिट्टी के बर्तन थे, मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन, उन पर जो बनावट थे उनके कलर के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि ये कौन से टाइम पीरियड से जुड़े हुए बर्तन हैं। तो इसी से पता लगाया गया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए बर्तन थे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अन्य वीडियो भी ज़रूर देखिए। आलमगीर मेरपुर से संबंधित वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है और ये रंगपुर गुजरात के हर एक स्थल को कवर कर लिया गया है। गुजरात के बारे में अपलोड कर दिया गया है। पूरी डिटेल से प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं। सोर्तुगई ये अफगानिस्तान में है ये स्थल, इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड कर दिया। ये मांडा है इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान, इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पर, इसको भी ज़रूर देख लीजिए। धौलावीरा से संबंधित भी अपलोड कर दिया गया है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थान से संबंधित भी अपलोड कर, ये कालीबंगा राजस्थान में, इससे संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा आप। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल 32 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, सभी को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे आज का क्वेश्चन रहेगा कि एक स्थल है अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा है? एक ही स्थल है, प्रमुख स्थल, सबसे इम्पोर्टेंट स्थल। तो उस स्थल का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो धौलावीरा से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही शामिल किए गए हैं। ये लोथल से संबंधित वीडियो है, उसकी ये भी ज़रूर देखिएगा आप। धन्यवाद फ्रेंड्स।